जय बद्री विशाल नारायण हरि हरि। तो जी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जय बद्री विशाल। दोस्तों इस समय मैं हूं बद्रीनाथ धाम में। बात करता हूं आज के वेदर की, तो बहुत ही खूबसूरत का वेदर है आज का। तो किस किस टॉपिक पे बात करेंगे वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखिए सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि आप लोग बद्रीनाथ धाम आने में सेफ है या नहीं है, प्राइस में आप लोगों को होटल वगैरह मिलेंगे, ये सभी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। और मंदिर के दर्शन तो देखिए मैं आप लोगों को डेली कराता ही हूँ, बाकी की इन्फॉर्मेशन भी आज जो है मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। और कहाँ कहाँ पे आप लोग यहाँ पे घूम सकते हैं और कितना समय आप लोगों को यहाँ पे लगेगा, वो सारी जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगी। तो वीडियो को बिना स्किप करिए आप लोग देखें और एंड तक इस वीडियो में बने रहें। तो जी सबसे पहले तो बात करते हैं आज के मौसम की। तो सामने आप लोग देख सकते हैं क्या ही खूबसूरत मौसम है आज का। धूप निकल चुकी है, 3 दिन से जो है लगातार बारिश हो रखी थी और अभी बारिश वगैरह नहीं है। तो अगर आप लोग बद्रीनाथ धाम आना चाहते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पे आप लोगों को प्रॉब्लम आ सकती है और कैसे आप लोगों को सेफली आना है। तो सबसे पहले तो आप लोग देख लीजिए, इस समय यहाँ पे मैं हूँ बस स्टैंड पे, और बस का किराया और बस किस समय आती है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए हरिद्वार से बस चलती है सुबह 3 बजे, जो गवर्नमेंट की बस है। वो लगभग 4 बजे निकलती है और यहाँ पे पहुँचती है शाम को 3 से 4 बजे के आसपास, जिसका किराया रहता है 700 से 800 रुपये। और बात करी जाए देखिए टैक्सी की, तो टैक्सी भी आप लोगों को मिल जाएगी जिसका किराया रहेगा 1200 से 1500 रुपये पर पर्सन के हिसाब से। और ये जो टैक्सी आप लोग देख रहे हैं ना, ये माणा जाती हैं सारी टैक्सी। तो अगर आप लोग माणा वगैरह जाना चाहते हैं तो 50 रुपये पर पर्सन के हिसाब से ये आपको माणा लेके जाएंगी। बद्री नारायण नारायण हरि। और इस वीडियो में सिर्फ आपको जानकारी नहीं मिलेगी, आपको ऐसा लगेगा कि आप लोग खुद बद्रीनाथ धाम में घूम रहे हैं। तो इसीलिए ये वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग होने वाली है, क्योंकि हर एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाऊंगा यहाँ पे, और कैसे कैसे आप लोग यहाँ पे घूम सकते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो वीडियो को लाइक करते रहें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। देखिए सबसे पहले तो बात करते हैं यात्रियों की कि कितने यात्री जो है इस समय बद्रीनाथ धाम में पहुंचे हुए हैं। तो देखिए ठीक ठाक यात्री जो है इस समय बद्रीनाथ धाम में पहुंचे हुए हैं। कल भी काफ़ी यात्री आए थे। तो धीरे धीरे आने वाले समय में ना काफ़ी यात्री जो है आप लोगों को बद्रीनाथ धाम में मिलेंगे। तो अगर आप लोग आना चाहते हैं तो ये सबसे बढ़िया समय है आप लोगों के पास, क्योंकि इस समय भीड़ वगैरह कुछ भी नहीं होती है। तो आप लोग इस समय आ सकते हैं। देखिए अगर बात करी जाए होटलों की, तो यहाँ पे काफ़ी सारे होटल और धर्मशाला हैं, तो काफ़ी सस्ते हैं। तो अगर आप लोग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं आप लोगों को नंबर भी दे दूंगा। और एक होटल है जो मेरे जानने वालों का है, वहाँ पे आप लोगों को ठीक ठाक फैसिलिटी मिल जाएगी और हर एक चीज़ की सुविधा आप लोगों को वहाँ पे मिलेगी। बद्री नारायण। और कुछ लोग कहते हैं कि आप सेम ही वीडियो बनाते हो। देखिए ना तो मैं बद्रीनाथ धाम को कहीं पे लेके जा सकता, और देखिए जो चीज़ें होती हैं वही मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा पाता हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सेम नहीं होती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं अलग बताता हूँ। और ये जो आप लोग खूबसूरत सा नज़ारा देख रहे हैं ना, ये एक गांव है जिसका नाम है बामणी गांव। बहुत ही प्यारा गांव है और काफ़ी खूबसूरत है। और यहाँ से आप लोग ना एक झरने पे पहुँचते हैं। अगर आप लोग घूमना चाहते हैं ना तो बहुत प्यारा गाँव है। अभी आगे चलते हैं। और आप में से काफ़ी सारे भाई पूछ रहे थे कि यहाँ पे पार्किंग नहीं है क्या, तो ये पार्किंग है यहाँ पे। अगर बात करी जाए बस स्टैंड से लगभग 300 मीटर के आसपास है। तो यहाँ पे आप लोग पहुँच जाएंगे पार्किंग में, और पार्किंग में ये खूबसूरत सा नज़ारा आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखिए कितना ज़्यादा खूबसूरत है। नारायण हरि हरि। जय बद्री विशाल नारायण हरि हरि। तो जी अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें आप लोगों को कैरी करके यहाँ पे लानी है। नंबर 1, अगर आप लोग बाइक से आ रहे हैं तो 2 हेलमेट का प्रयोग आप लोग ज़रूर करें, नहीं तो रास्ते में आप लोगों को प्रॉब्लम पता है कहाँ पे आएगी। जैसे आप लोग देवप्रयाग क्रॉस करेंगे तो उसके बाद लैंडस्लाइड स्टार्ट हो जाती है, तो वहाँ पे आप लोगों को प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाएगी। और उसके बाद आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी श्रीनगर के बाद। तो 2 हेलमेट का आप लोग प्रयोग करें। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये पत्थर गिरने का जो है खतरा रहता है। और अगर आप लोग कार से आ रहे हैं तो भी आप लोग थोड़ा सेफ होके आइए, क्योंकि देखिए पहाड़ जो है इस समय कच्चे हैं, तो थोड़ा सावधानी से आप लोग आइए। और दूसरी चीज़ें मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों को क्या क्या चीज़ें यहाँ पे कैरी करके लानी है।
नंबर 1 ऑक्सीजन सिलेंडर। नंबर 2 आप लोग यहाँ पे अपना रेनकोट और छाता साथ में लेके आइए, क्योंकि रास्ते में आप लोगों को ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि बारिश का मौसम है। देखिए आज तो बारिश नहीं है, फिर भी अगर बारिश हो सकती है, कोई पता नहीं होता पहाड़ों का कि बारिश किस समय हो जाए। तो इसीलिए आप लोग ये चीज़ें जो है अपनी कैरी करके लेके आ सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ऑक्सीजन सिलेंडर नंबर 1 ये आप लोग अपना सबसे पहले रखें, छोटे वाला, क्योंकि अगर आपके साथ में बुजुर्ग आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, तो उनको हाई एटीट्यूड का प्रॉब्लम हो सकता है अगर आप लोग पहाड़ों पे घूमने जाएंगे तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को कैरी करके यहाँ पे लेके आनी है। और आज का मौसम तो आप लोगों ने देख ही लिया है कि कितना ज़्यादा खूबसूरत है, तो मज़ा आ गया आज के मौसम में तो, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद जो है धूप निकली है, लगभग 4 दिनों के बाद। और पूरा चारों ओर का मैं आप लोगों को व्यू दिखा देता हूँ कि कैसा व्यू है। ये देखिए मेरे पीछे भी आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत व्यू है। और इस साइड के तो क्या ही कहने, बहुत ही खूबसूरत व्यू है इधर का भी। मज़ा आ गया आज तो गाइस। और काफ़ी यात्री पूछ रहे थे मुझे कि मंदिर बस स्टैंड से कितनी दूर है। लगभग बात करी जाए मंदिर की तो मान के चलिएगा 500 से 600 मीटर है, मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं लगती। तो सामने का व्यू आप लोग देख लीजिए कितना ज़्यादा खूबसूरत है। और यात्री भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना अब पहुंचने वाले हैं यहाँ पे। 1 तारीख से काफ़ी यात्री पहुंचेंगे, ये भी आप लोग ध्यान रखिए। उससे पहले अगर आप लोग आना चाहते हैं ना तो आ सकते हैं। उससे पहले तो आप लोगों को एकदम से दर्शन होंगे। और अगर आप लोग सितंबर में आएंगे, अक्टूबर में आएंगे, तो आप लोगों को भीड़ मिलेगी और दर्शन भी थोड़ा लेट होंगे। और ये है गवर्नमेंट का वो प्रोजेक्ट जो यहाँ पे चल रहा है। आने वाले समय में ना यहाँ पे आप लोगों को सस्ते रूम मिल जाया करेंगे। ये देखिए। और यात्री यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ़ोटो और वीडियो बनाते हैं, क्योंकि यहाँ से ना ये देखिए कितना खूबसूरत व्यू आता है। ये इस तरह का व्यू आता है यहाँ पे। कुछ यात्री मुझसे पूछ रहे थे कि यहाँ पे ठंड कितनी है। देखिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठंड भी ठीक ठाक है। तो अपने गर्म कपड़े आप लोग साथ में लेके आइएगा। इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए अभी मेरे हाथ जो है ना वो ठंडे हो चुके हैं, और टेम्परेचर अभी 14 डिग्री है। तो रात में कम हो जाता है, जैसे जैसे धूप बढ़ती है तो टेम्परेचर भी बढ़ने लगता है। तो आज की कोई भी बारिश वगैरह नहीं है। आप आना चाहते हैं, रास्ते में कोई भी लैंडस्लाइड नहीं है, तो आप लोग बद्रीनाथ धाम आ सकते हैं। बद्रीनाथ धाम आने में कितना समय लगता है? देखिए जब आप लोग हरिद्वार पहुंचते हैं, हरिद्वार से लगभग 10 से 12 घंटे आप लोगों के लगते हैं, क्योंकि रास्ते में आप लोग रुकते हुए भी आते हैं और लैंडस्लाइड वगैरह का भी जो है खतरा रहता है। तो इस साइड में मंदिर है, अभी मंदिर की साइड में चलते हैं, मंदिर के दर्शन कराऊंगा। और जो बाकी की बची हुई जानकारी है वो भी मैं आप लोगों को देने की कोशिश करूंगा, कि आप लोगों को प्रॉपर मेरी जानकारी मिलती रहे। और वीडियो कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक करते रहना। एक लाइक से ना बहुत ज़्यादा मोटिव मिल जाता है कि हाँ मैं आगे भी वीडियो बनाऊँ आप लोगों के लिए। तो भी मंदिर पे चलते हैं। और हाँ देखिए जब आप लोग मंदिर में आते हैं ना बद्रीनाथ धाम में, तो आप लोगों को होटल की भी ज़रूरत पड़ती है। तो एक होटल मेरे जानने वालों का है, मैं उनका नंबर आप लोगों को दे रहा हूँ। और अभी के जो प्राइस है ना वो थोड़े से कम रहेंगे इसी महीने। जो वीडियो हमने बनाई है ना उसमें थोड़े से प्राइस ज़्यादा बताए हुए हैं। तो देखिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ, वो प्राइस रहेंगे सितंबर के। ठीक है, इससे अगले महीने के सितंबर के रहेंगे वो प्राइस जो मैंने इस वीडियो में बताए हैं। अब मैं आप लोगों को होटल पे लेके चलता हूँ, तो वहाँ पे ना आप लोगों को एक एक रूम दिखाऊंगा कि कैसे रूम हैं और क्या क्या फैसिलिटी आप लोगों को मिलने वाली है। वो सारी जानकारी वहाँ पे दूंगा और फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करूँगा। देखिए यहाँ से तो आप लोग आएंगे अंदर, और यहाँ पे मिलेगा आप लोगों को ये पेट्रोल पंप। और इस पेट्रोल पंप के सामने ही ना ये यहाँ पे काम चल रहा है, और ये है वो गली जहाँ पे आप लोगों को आना है। और यहीं पे आप लोगों को होटल मिलेगा। ये देखिए सामने है होटल माँ भूमेश्वरी के नाम से। तो यहाँ पे आप लोगों को आना है। और अभी मैं आप लोगों को अंदर से भी दिखाऊंगा कि कैसा है होटल। देखिए जेन्युइन प्राइस रहते हैं इस होटल के। और ये है फिलहाल होटल, अभी इसके ऊपर भी काम चल रहा है। तो अभी अंदर चलते हैं। और नंबर भी आप लोगों को स्क्रीन पे मिल जाएंगे, तो उन्हीं नंबर पे आप लोग कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। तो जी होटल अंदर से कुछ ऐसा आप लोगों को नज़र आएगा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को होटल के जो ओनर हैं उनसे मिलवा देता हूँ। तो ये है होटल की ओनर,
भैया जी कैसे हैं आप? बढ़िया भैया, आप समझिए। बढ़िया जी। तो आज क्या दिखाने वाले हैं आप हमको? आपको अपना डबल बेड, ट्रिपल बेड, फोर और क्वाड बेड सब। तो सबसे पहले तो भैया आज दिखाने वाले हैं रूम कैसे हैं। और हमने जो इससे पहले वीडियो बना रखी थी वो 20 तारीख तक की थी, और 20 तारीख के प्राइस हमने उस वीडियो में बताए थे। तो आज 20 तारीख है, तो आगे की वीडियो हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं। पहले तो दिखाएंगे डबल बेड आपको। तो डबल बेड कुछ इस तरह का यहाँ पे होने वाला है। तो ये है डबल बेड, और इसका वॉशरूम भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कैसा वॉशरूम है। और ये इसका वॉशरूम है, देखिए कुछ इस तरह से वॉशरूम है। और ये गीज़र है, और इस तरह से आप लोगों को यहाँ पे जो है ये साफ मिलेगा बिल्कुल। तो भैया इसका प्राइस क्या होने वाला है? इसका प्राइस 2000 रुपये पर डे आपका रहेगा। ऑन द स्पॉट अगर आपकी वीडियो देख के आते हैं तो वो उसका डिस्काउंट हैंड टू हैंड आपको दिया जाएगा। तो भैया कह रहे हैं कि इसका 2000 रुपये प्राइस रहेगा। और ये कौन सी तारीख तक से कौन से महीने तक रहेगा ये भैया? सितंबर के रेट रहेंगे। ये सितंबर के एक ही रेट रहेंगे, 2000 रुपये। और जो भी डिस्काउंट होगा आपको कर दिया जाएगा वीडियो के थ्रू। मैं आपको दिखा रहा हूँ प्रॉपर ट्रिपल बेड। तो जी ये है यहाँ पे प्रॉपर ट्रिपल बेड, जिसमें एक आपको डबल साइज का ये बेड मिलेगा, किंग साइज का बेड है। और एक ये सिंगल बेड आपको यहाँ पे मिलेगा। और इसका वॉशरूम भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ये देखिए कुछ इस तरह का वॉशरूम है, इसका भी सेम ही वॉशरूम रहेगा। जितने भी यहाँ पे रूम है उनके वॉशरूम सेम रहेंगे। और एक केटल आप लोगों को मिलेगी यहाँ पे पानी के लिए, और एक टीवी है, और ये यहाँ पे अलमारी। सभी रूमों की जो फैसिलिटी है वो सेम ही रहने वाली है। कुछ इस तरह से अलमारी होगी यहाँ पे, तो सेम ही रहने वाली। तो भैया इसका प्राइस क्या रहेगा? इसका प्राइस सितंबर का 2800 रुपये रहेगा। ओके, तो भैया कह रहे हैं कि इसका जो प्राइस रहने वाला है वो 2800 रुपये है सितंबर तक। उसके बाद जो है नई रेट लिस्ट आएगी तो आपको बता दिया जाएगा। वीडियो देख के अगर आप लोग बोलेंगे तो डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाएगा। ये डबल बेड विद सोफा कम बेड के साथ है। तो ये है डबल बेड, और इसके साथ में एक सोफा कम बेड आपको मिल जाएगा। और ये सोफा कम जो बेड है ना, ये नॉर्मल नहीं है, ये 9 इंची का गद्दा है। तो ये इस तरह का यहाँ पे रूम मिलेगा अगर आप लोग कुछ अलग से लेना चाहते हैं। और इसका भी मैं आप लोगों को वॉशरूम वगैरह दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पे भी अलमारी आप लोगों को मिलेगी, केटल मिलेगी, और टीवी वगैरह आप लोगों को मिल जाएगा। और वॉशरूम जो है वो सबका सेम ही मिलेगा आप लोगों को। ये देखिए सबका वॉशरूम सेम है। भैया इसका क्या प्राइस रहेगा? इसका प्राइस 2400 रुपये रहेगा सितंबर का। का प्राइस रहेगा। देखिए इस पे आप लोग 3 यहाँ पे आ सकते हैं, और एक बंदा आप लोग वहां पे आ सकते हैं। तो इसमें 4 आदमी भी जो है आ सकते हैं अगर आपकी बड़ी फैमिली है तो। मैं आपको डबल बेड दिखाने वाला हूँ जिसमें 2 एक्स्ट्रा बेड लगे हुए हैं, जिसको हम क्वाड रूम बोलते हैं, सोफा कम बेड के साथ में। तो जी ये है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं रूम। देखिए आप पहले तो कितना प्यारा रूम है। और इस तरह से यहाँ पे एक डबल बेड और 2 यहाँ पे सोफा कम बेड आपको साथ में मिलेंगे। और ये भी 9 इंची के ही गद्दे रहने वाले हैं। और ये देखिए वॉशरूम वगैरह भी यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, सेम ही रहने वाला है। और सब कुछ यहाँ पे आप लोगों को जो है सेम ही मिलेगा, अलमारी वगैरह। और ये रही इसकी विंडो। तो भैया इसके क्या प्राइस रहेंगे? इसके रेट 3200 रुपये रहेंगे सितंबर। तो इसके जो रेट रहेंगे वो 3200 रुपये रहेंगे। और देखिए अगर वीडियो आप लोग देख के बताएंगे इनको तो जो भी आपको डिस्काउंट मिलेगा वो मिल जाएगा। आपको 4 बेड दिखाने वाला हूँ जिसमें प्रॉपर बिग साइज के 2 डबल बेड हैं। ये देखिए ये प्रॉपर जो है 4 बेड है, भैया का कहना है। देखिए किंग साइज के जो है यहाँ पे बेड मिलेंगे। और साथ में यहाँ पे ये रूम बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे आप लोग 2 सोफा कम बेड भी, अगर आप लोगों की फैमिली बड़ी है तो लगा के आपको दे सकते हैं। तो प्राइस भैया एक तो 4 बेड का, अगर आप लोग इसमें सोफा कम बेड लगाते हैं तो उसका क्या प्राइस रहेगा? इस रूम का प्राइस रहेगा सितंबर का 3800 रुपये। और इसमें एक्स्ट्रा मैट्रेस लेते हैं तो पर बेड का 600 रुपये आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। उसमें आपको पिल्लो कवर, बेड शीट, प्रॉपर सब चीज दिया जाएगा। तो भैया ने बताया कितना प्राइस रहेगा भैया? 3800 रुपये। 3800 रुपये रहेगा आपका। और देखिए भैया एडजस्ट भी कर सकते हैं, अगर आप लोग बताएंगे कि वीडियो देख के आएंगे तो सोफा कम बेड जो है एक ही 2 आपको जो है एक्स्ट्रा दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे भी आप लोग दिखा देता हूँ मैं कि ये वॉशरूम कैसा है। देखिए यहाँ पे भी वॉशरूम सभी का सेम ही वॉशरूम है। और ये रूम काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और ये देखिए टीवी, केटल वगैरह, और जो है गर्म पानी की केटल, गीज़र, आपको सभी फैसिलिटी यहाँ पे मिलने वाली है। भैया यहाँ से मंदिर का डिस्टेंस कितना है? यहाँ से मंदिर का डिस्टेंस आपको 500 मीटर पड़ेगा। 10 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है, इजिली आप जा सकते हैं। तो जी होटल की जानकारी मैंने आप लोगों को दे दी है। और जो मोबाइल नंबर आप लोगों की स्क्रीन पे चल रहे होंगे इन्हीं पे आप लोग कॉल करना, और यहाँ से जो है आपको जानकारी मिल जाएगी। अब वीडियो को कंटिन्यू करते हैं।
जय बद्री विशाल। और ये है यहाँ की मार्केट, और यहाँ पे ना हर एक सामान आप लोगों को मिल जाता है, खाने के लिए, पीने के लिए, सब कुछ यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा। नारायण हरि हरि। जो मार्केट अभी आप लोग ना खाली देख रहे हैं, आने वाले समय में ये फुल मिलेगी आप लोगों को नेक्स्ट मंथ से। हिम शिखरों में तेरा धाम, गूंजे हर पल तेरा नाम, अलकनंदा गाए। और बात करी जाए देखिए यहाँ पे खाने पीने की, तो खाने पीने के लिए भी आप लोगों को हर एक चीज़ यहाँ पे मिल जाती है। फास्ट फूड भी मिलेगा, वैसा सब कुछ मिलेगा खाने के लिए। और कुछ ही देर में आप लोगों को मंदिर के दर्शन होने वाले हैं। तेरी महिमा नारायण हरि। ये यहाँ की मेन मार्केट है। बद्री नारायण नारायण हरि हरि। बद्री नारायण। और आने वाले समय में ना आपको यहाँ से दर्शन नहीं होंगे, इधर से जाना पड़ेगा। ये बंद हो जाएगा ये वाला रास्ता आने वाले समय में। नारायण हरि हरि। जय बद्री विशाल। नारायण हरि हरि। जय बद्री विशाल। तो जी सबसे पहले तो आप लोग दर्शन कर लीजिए मंदिर के। बारिश नहीं है तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है आज का व्यू। और बात करी जाए देखिए यात्रियों की, तो ठीक ठाक यात्री जो हैं धीरे धीरे यहाँ पे पहुँच रहे हैं। और जय बद्री विशाल सभी कमेंट में ज़रूर लिखें। और अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा था अलकनंदा का रूप, तो अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए कितना कम हो चुका है अभी जल। जब बारिश होती है ना तो बहुत ज़्यादा जल पहुँच जाता है यहाँ पे, और यही जल जो है हरिद्वार और देवप्रयाग और ऋषिकेश पहुँचता है। तो अगर आप लोग देवप्रयाग या हरिद्वार या ऋषिकेश स्नान कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सावधान होकर आप लोग स्नान करें, ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना आए। इसलिए मैं बताता हूँ क्योंकि देवप्रयाग में ना अभी हाल ही में कुछ घटनाएं हुई हैं, तो इसीलिए आप लोग जो है थोड़ा सावधानी से वहाँ पे स्नान वगैरह करें। और देखिए आने वाले समय में ना यहाँ से वहाँ तक की जो ये लाइन देख रहे हैं ना, ये फुल मिलेगी आप लोगों को। और ये जो सामने आप लोग ये पुल देख रहे हैं ना, इसी पुल से आप लोगों को एंट्री मिलेगी फिर। और बात करी जाए देखिए तपकुंड पे, तो यहाँ पे 5 तपकुंड है, और इस समय तपकुंड पे काफ़ी कम यात्री हैं, क्योंकि कुछ यात्री जो है होटलों से स्नान करके आते हैं। देखिए मैं तो आप लोगों को कहूँगा जब भी आप लोग बद्रीनाथ धाम में आए तो तपकुंड पे स्नान करें, ठीक है। यहाँ पे गर्म पानी आप लोगों के लिए ही है ये, और ये किसी कारण से ही यहाँ पे जो है तपकुंड बनाया गया है। तो कैसी लगी अभी तक की जानकारी कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों। और देखिए बात करी जाए आसपास घूमने की, तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पे आप लोग यहाँ पे घूम सकते हैं और कितना समय आप लोगों को लगता है यहाँ पे घूमने में। ये सारी जानकारी भी आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाली है, तो एंड तक बने रहना। अब चलते हैं मंदिर के करीब, और बाकी की जो जानकारी है ना आप लोगों को वहीं से दूंगा। मंदिर किस समय खुलता है, और मंदिर का बंद होने के, कपाट बंद होने का समय क्या होता है, भोग लगने का समय क्या होता है। देखिए अभी सामने जो है ना रावल जी आ चुके हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। अब चलते हैं मंदिर के करीब, और बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है ना वो आपको मैं वहीं से ही दूंगा। और तब तक आप इस म्यूजिक को सुनिए और बताइए कैसा लगा। बद्री नारायण नारायण हरे हरे। बद्री नारायण नारायण हरे हरे। जय बद्री विशाल नारायण हरि हरि। जय बद्री विशाल नारायण हरि हरि। हिम शिखरों में तेरा धाम, गूंजे हर पल तेरा नाम, अलकनंदा
नारायण नारायण हरि हरि बद्री नारायण नारायण हरि हरि जय बद्री विशाल नारायण हरि हरि। और यहाँ मिलेंगे आपको तपकुंड। तो ये अगर आप लोग यहाँ पे आ रहे हैं ना बद्रीनाथ धाम में, तो ये लड़की आप लोग सामने देख रहे हैं ना, तो यहाँ से आप लोग प्रसाद और अपना बैग वगैरह सब कुछ यहाँ पे रखिए और यहाँ पे आप लोग स्नान करेंगे। और यहाँ पे 5 तपकुंड है, ये दूसरा तपकुंड है। और एक ये जो सामने आप लोग येलो कलर का ये देख रहे हैं ना, इसके नीचे एक तपकुंड है और एक तपकुंड ये है महिला का और एक इसके आगे तपकुंड है। तो यहाँ पे 5 तपकुंड है। और जैसे ही आप लोग तपकुंड से ऊपर आएंगे ना, तो आप लोगों को यहाँ पे महादेव का मंदिर मिलेगा और इसके आगे फिर आप लोगों को जाना है सीधा। दूर दूर से भक्त हैं आए तेरे दर्शन पाने को। तो जी सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पे दर्शन कर लीजिए मंदिर के। और भी आ चुका हूँ पास, ये देखिए अभी धीरे धीरे ना लाइन लगनी स्टार्ट हो चुकी है, ये सामने आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि मुझे पता है कि आने वाले समय में बहुत ज़्यादा लंबी लाइन मिलेगी आप लोगों को। अभी जो नंबर आ रहा है ना वो 15 से 20 मिनट में नंबर आ जाएगा अगर आप लोग इस समय पीछे लगेंगे तो। और आने वाले समय में ना 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे में भी नंबर आ सकता है आपका। और हो सकता है कि पूरा पूरा दिन भी आप लोग लाइन में लगे अगर भीड़ ज़्यादा हुई तो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लगोगे ही, अगर भीड़ ज़्यादा हुई तो ही लगोगे। अब बात कर लेते हैं मंदिर के कपाट किस समय खुलते हैं और किस समय बंद होते हैं और भोग किस समय लगता है। देखिए सुबह मंदिर के कपाट खुलते हैं 4:30, उसके बाद आरती वगैरह होती है और फिर भोग लगता है 12 बजे से 3 बजे के बीच में। अगर आप लोग भी भोग लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों को अंदर ही रहना पड़ेगा और कुछ पर्ची वगैरह आप लोगों को कटानी पड़ेगी शायद, या कुछ पैसे देने पड़ेंगे, तो आप कभी जो है भोग में शामिल हो सकते हैं। और उसके बाद मंदिर के कपाट बंद होते हैं लगभग 8:30 के आसपास, क्योंकि यात्री कम हैं तो इसलिए थोड़े से कपाट जल्दी बंद हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि आसपास कहाँ कहाँ पे आप लोग घूम सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो आप लोग मंदिर के दर्शन करें, उसके बाद आप लोग चरण पादुका के जाइए। चरण पादुका में आप लोगों को भगवान विष्णु के चरण मिलेंगे, जहाँ पे उन्होंने पहली बार बच्चे रूप में जो है चरण रखे थे और फिर बड़े रूप में, और माता लक्ष्मी के भी चरण रूप हैं वहाँ पे जो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और अखंड ज्योति है जो वहाँ पे जलती रहती है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी। और अगर आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं कि कैसे कैसे जाना है, तो हाल ही में मैंने वीडियो बनाई है चरण पादुका नाम से 2 दिन पहले, तो आप लोग उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और उसके बाद आप लोग जा सकते हैं माणा। माणा में आप लोगों को क्या क्या देखने को मिलेगा, पहले आप लोगों को देखने को मिलेगी व्यास गुफा, गणेश गुफा, और उसके बाद आप लोग जाएंगे भीमपुल, फिर सरस्वती नदी, और फिर 5 पांडवों के स्टैचू, और उसके बाद आप लोग जा सकते हैं वसुधारा वाटरफॉल। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को माणा में मिलेंगी। और वसुधारा का जो ट्रैक है ना वो 5 किलोमीटर का ट्रैक है एक साइड से, यानी कि 10 किलोमीटर का ट्रैक आप लोगों को करना पड़ेगा। उसमें आप लोगों का जो समय लगेगा वो लगभग मान के चलना कि पूरा दिन ही लग जाएगा। अगर आप लोग वसुधारा वाटरफॉल जा रहे हैं ना तो सुबह 6 बजे माणा पहुंच जाइए, उसके बाद ट्रैक स्टार्ट करिए। तो अभी का तो कुछ व्यू इस तरह का है। बाकी अगर कोई भी जानकारी आप लोगों को यहाँ से रिलेटेड चाहिए होती है ना तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वैसे तो मैं आप लोगों को तुरंत रिप्लाई देता हूँ। ये देखिए तप कुंड से जो है ना इस समय गर्म पानी की भाप निकल रही है और सामने का व्यू कुछ इस तरह का है और सूर्य देव भी निकल चुके हैं। आज का व्यू कुछ ऐसा है। तो बहुत ही प्यारा व्यू है आज का। कहाँ कहाँ से आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों। किस किस टॉपिक पे मैंने बात कर लिया अब मैं वो आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को बस की जानकारी दी है, उसके बाद लैंडस्लाइड वगैरह तो नहीं है ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। होटल आप लोगों को कहाँ मिलेगा ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। सस्ता प्राइस रहेगा होटलों का ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। मंदिर पे कितना समय आप लोगों को लगेगा, कहाँ कहाँ पे घूम सकते हैं, सारी जानकारी लगभग मैंने आप लोगों को दे दी है। अगर फिर भी आप लोगों को कोई क्वेश्चन रहता है तो कमेंट में मुझे कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय बद्री विशाल।